लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में 23 अप्रैल को 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 115 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी। इन सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। तेईस अप्रैल को तीसरे चरण में 115 सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव की एक सीट पर मतदान होगा। इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जयप्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी का नाम शामिल है। इस चरण में ओडिशा विधानसभा की 42 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के 11 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इस चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में 11 अप्रैल को 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होगा। जिन सीटों पर पहले चरण के दौरान वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश के 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 7, असम की 5, बिहार और ओडिशा की 4, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और मेघालय की 2 सीटें, वहीं मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की 1 सीटें भी शामिल हैं। 7 चरणों में देश भर की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश विधानसभा की सभी 175, अरुणाचल प्रदेश की सभी 60, सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है और इनके लिए भी नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। 29 मार्च नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। और नामांकन के साथ ही सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। क्रांति भूमि मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। वो उत्तराखंड के रुद्रपुर और जम्मू में भी विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले मेरठ में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। इस दौर में बीजेपी के संजीव कुमार बालियान मुजफ्फरनगर से, वहीं बागपत से सत्यपाल सिंह, गाजियाबाद से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौर में उत्तराखंड की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार सीट शामिल है। बीजेपी ने हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को
प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के अखनूर ब्रिज के करीब रैली को भी संबोधित करेंगे। इस दौर में जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटें बारामूला और जम्मू पर मतदान होना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज असम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह असम में 2 जगह चुनाव प्रचार करेंगे। उनका दोपहर 2 बजे असम के कलियाबोर में और 3:30 बजे जोरहाट में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी आज रायबरेली में कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करेंगी और लोगों से भी मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी कल अयोध्या पहुंचेंगी, जहां वो फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। बीजेपी ने गुजरात की 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने राज्य के बनासकांठा, पोरबंदर और पंचमहल सीट के सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया है। बनासकांठा से परबत भाई पटेल, पोरबंदर से रमेश धड़ुक, पंचमहल से रतन सिंह को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये तीनों ही चेहरे नए हैं। इससे पहले बनासकांठा, पोरबंदर और पंचमहल से हरिभाई पार्थिभाई चौधरी, विठल रडाडिया, प्रभात सिंह, प्रताप सिंह चौहान सांसद थे। 26 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी की तरफ से अब तक पार्टी के कुल 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। गुजरात की सभी सीटों में 23 अप्रैल को एक ही चरण में चुनाव होना है। वहीं ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजू जनता दल ने 36 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सूची में नए चेहरों को जगह दी गई है। पार्टी में मौजूदा एक मंत्री समेत 9 विधायकों का टिकट काटा गया है। पार्टी अब तक 101 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य के हित को ध्यान में रखकर चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकार का गठन होगा। तृणमूल कांग्रेस जीएसटी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद जीएसटी लागू किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस योजना आयोग को फिर से पुनर्जीवित करेगी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग की पारदर्शिता पर गंभीर असर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने इसे प्रतिगामी कदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड की संवैधानिक मान्यता पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने यह बात कही है। चुनाव आयोग ने कहा कि इसके जरिए राजनीतिक दल, सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोत से फंड प्राप्त कर सकेंगी, जो कानून का उल्लंघन होगा। आयोग ने कहा कि उन्होंने 2017 में इसे लेकर चिंता जाहिर की थी और इस पर पुनर्विचार की मांग की थी। आपका हर वोट कीमती है। वोट आपके सही उम्मीदवार को जा रहा है या नहीं, ये शंका अब दूर हो जाएगी। वीवीपीएटी यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इस बात की तस्दीक करेगा कि मतदाता ने जिस उम्मीदवार को वोट किया है वो उसी के खाते में गया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए 10 लाख बूथ बनाए जाएंगे और सभी पर वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली में हमारे संवाददाता ने वीवीपैट के इस्तेमाल करने के तरीके का जायजा लिया। इस बार के लोकसभा चुनावों में जब आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो ईवीएम मशीन के साथ आप वीवीपैट मशीन भी देखेंगे। लेकिन ये वीवीपैट मशीन काम कैसे करती है, इसको जानने के लिए हम दिल्ली के इलाके में हैं, जहाँ पे लोगों को इस प्रक्रिया से रूबरू कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम भी यहाँ पे समझने आए हैं और हमारे साथ असिस्टेंट इलेक्टोरल इलेक्शन ऑफिसर सुनील जी हैं। सुनील जी, ये वीवीपैट मशीन किस तरह से काम करेगी? ईवीएम पे तो हम अब तक वोट देते आए हैं, लेकिन वीवीपैट पूरे देश में इस बार नया है, कैसे इस्तेमाल की जाएगी? देखो, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2013 का, जिसमें हर इलेक्शन में अब से 2013 के बाद वीवीपैट का इस्तेमाल कंपलसरी है। अब पहले तो है ईवीएम क्या चीज़ है? ईवीएम है ये बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इसके साथ अब इलेक्शन में एक और चीज़ क्या जुड़ गई है? वीवीपैट। वीवीपैट में क्या होता है कि जो भी वोटर अपना वोट डालता है वो उसमें एक स्लिप निकलेगी, 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी। आप देख सकते हो किस कैंडिडेट को वोट किया है। मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ इसका। ये मशीन अभी रेडी है।
अब मैं कंट्रोल यूनिट में पहले एक वोट अलाउ करता हूँ किसी को, ये मैंने बटन दबाया। अब एक कोई सा भी आप एक वोट डाल के देखिए यहाँ पे किसको वोट डालने, कैंडिडेट हैं ये, इन्होंने 5 नंबर पे दबाया। अब यार वैसे तो सीक्रेट होता है, लेकिन अब दिखाने के लिए 5 नंबर को 5 आ गया, तो ये वोटर उसी समय अपना वोट चेक कर सकता है। ये जो स्लिप है 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले में आएगी यूनिट में, आप 7 सेकंड में क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि जो हमने बटन दबाया इसको हमें मालूम नहीं कहाँ गई वोट किसको, तो वीवीपैट में आप देख पाते हो। ये वीवीपैट अब से हर इलेक्शन में कंपलसरी हो गई है। दरअसल तमाम राजनीतिक पार्टियों की शिकायतों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करने को कहा था कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वीवीपैट मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। चुनाव आयोग ने ही जिम्मेदारी ली है और अब मतदान शुरू होने से पहले कोशिश की जा रही है कि हर आम नागरिक को वीवीपैट मशीन की प्रक्रिया से रूबरू करवाया जाए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।